Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun Eswar. Once again, welcome and good morning students. Let's see. बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को लेकर। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में सीखा है पेप्टाइड प्रॉब्लम्स एंड एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चनों को डील करना। ठीक है बेटा, आज की जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को लेकर। इसमें क्वेश्चंस कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए, पर बेटा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। ओके बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो समझते हैं क्या है ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन को लेकर। ओके बेटा, लेट्स सी। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा बेटा, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, में रीड करता हूँ, समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ फैक्ट्री टू प्लेसेस P and Q. From these locations, certain commodity is delivered to each of the three depots situated A, B, and C. The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5, and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factory at P and Q. आपको इस क्वेश्चन में उसने क्या गिवन किया है उसे समझिए। उसने कहा आपके पास दो प्लेसेस है P और Q। तो तुम्हारे पास दो प्लेसेस है P और Q। तो देखिए आपके पास दो प्लेसेस ये बेटा P और Q, ठीक है। इन दो प्लेसेस पर आपके पास थ्री जो आपको डिपोट्स करने जो सिचुएटेड है, तीन कंडीशंस है, यानी तीन ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे आपको इन P और Q प्लेसेस से अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना होगा, ठीक है ना। कितने कितने यूनिट्स बताए, तीन डिपोट्स कौन कौन सा था इसने आपको, A, B एंड C, ठीक है ना। और उसने कहा कि जो A की रिक्वायरमेंट है पर वीकली वो है 5 यूनिट्स, B की रिक्वायरमेंट है वो भी इसने डिफाइन किया आपको कितनी बेटा, 5 यूनिट्स, एंड C की जो रिक्वायरमेंट है वो उसने गिवन किया आपको 6 यूनिट्स। जो P प्लेसेस है, P प्लेसेस पर जो हमें डिपोट्स करनी है A, B, C पर, जो P पर प्रोडक्शन हो रही है उस चीज का वो कितने यूनिट का हो रहा है, उसने बताया आपके पास P जो प्रोडक्ट कर इस फैक्ट्री के अंदर वो कर रही है 8 यूनिट्स, और Q जो प्रोडक्शन कर रही है उस चीज का वो कितना कर रहा है बेटा, 6 यूनिट्स का। ओके, तो ये आपको उसने गिवन कर दिया है। ओके, तो अब क्या रहेगी बताइए, इसने गिवन की है कि फैक्ट्री है P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of transportation per unit is given below. आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ पे गिवन की हुई कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल ध्यान से उसने यूनिट कॉस्ट बता दी है ट्रांसपोर्टेशन की। ये कॉस्ट है यदि मैं P प्लेसेस से A प्लेसेस पे डिपोट्स करता हूँ, B प्लेसेस पे डिपोट्स करता हूँ, C प्लेसेस पे डिपोट्स करता हूँ, तो आई होप उसकी जो कॉस्ट है उसने बताई है 16, 10 एंड 15। यदि मैं Q प्लेसेस से A, B और C तीन पर डिपोट्स करता हूँ, तीन प्लेसेस पर, तो इन कंडीशन को उसने बताया जो कॉस्ट लगेगी 10, 12 एंड 10 रुपीज की रहेगी। आगे क्या पूछा उसने, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपोट इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। आपको क्या बताना है, आपके पास दो प्लेसेस है P और Q, इन दो प्लेसेस की हेल्प से A, B, C तीनों पर डिपोट्स करनी है कमोडिटी को, सर्टेन कमोडिटी जितनी इनकी पर वीकली क्या है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है हम लोगों को, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट आनी चाहिए वो मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे बताएंगे मिनिमम कॉस्ट, बात को वो ध्यान से समझेंगे। बाबू आप एक बात बताइए, जो P प्लेसेस है वो इन तीन A, B, C पर जो तीन डिपोट्स है उन पर क्या करने वाला है, डिलीवर करने वाला है अपनी कमोडिटी का। तो ठीक है, देखो बेटा मुझे ये नहीं पता कि जो P है उसने A को कितना डिपोट्स किया, मैंने कह दिया X यूनिट्स डिपोट किया, P ने A को कितने गया X यूनिट्स डिपोट किया। ओके, अब बात करता हूं बेटा P ने B को कितना डिपोट्स किया, मैंने कह दिया Y यूनिट्स डिपोट किया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जो P होगा वो C को कितना डिपोर्ट करेगा, जितना रिमेनिंग बच गया होगा उसके पास। यानी बेटा P ने A को भी डिपोर्ट किया कुछ ना कुछ,
पी ने बी को भी डिपोर्ट किया है, ठीक है ना, यानी पी ने ए को कुछ ना कुछ डिलीवर किया है, पी ने बी को कुछ ना कुछ डिलीवर किया है, पी ने सी को कुछ डिलीवर करेगा, तो क्या डिलीवर करेगा वो देखिए। जो पी है वो सी को डिलीवर करेगा रिमेनिंग क्वांटिटी का। रिमेनिंग का मतलब क्या है, आपके पास यूनिट सी, उसमें से आपने x यूनिट दे दिया ए को, y यूनिट दे दिया बी को, तो रिमेनिंग यानी माइनस कर दीजिए दोनों को 8 यूनिट में से, तो रिमेनिंग किसको मिलेगा, सी को मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? नहीं है बात? टोटल कितना था 8, कुछ क्वांटिटी तो ये मिलेगा यार, कुछ क्वांटिटी इसने भी ले ली, तो बची हुई दोनों क्वांटिटी को क्या कर दीजिए, माइनस किसमें से, इस वाली क्वांटिटी में से, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ये ले लेगा। अब तो बात क्लियर होगी यार। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट समझ। अब बेटे क्यू प्लेसेस है, वो ए बी सी में इसको में इन तीनों में डिपोर्ट्स में क्या करेगा, अपनी कमोडिटी को डिलीवर करेगा। जब क्यू है वो डिपोर्ट कर, जो क्यू है वो ए को कुछ ना कुछ कमोडिटी को वहां पे क्या करने वाला है, डिलीवर करने वाला है इस डिपोर्ट ए पर, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, ए में कुछ तो आ गई है पी की हेल्प से, तो कितनी डिपोर्ट करेगा क्यू इसको, इसमें रिमेनिंग करेगा नहीं करेगा, भाई पी ने भी तो कुछ भेजे थी, पी ने कितनी भी भेज रखी है एक्स, तो यानी इससे कुछ तो उसको हेल्प मिल गई। अब क्या रह गया होगा, रिमेनिंग क्या बचा होगा, 5 में से माइनस करते हैं x को, तो इतनी हेल्प कौन करेगा, इसकी q करेगा। यानी जो q प्लेसेस है इस a डिपोर्ट्स को अपनी कमोडिटी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ डिलीवर करेगा, ठीक है। अब जो q है वो b को भी डिलीवर करेगा, कितनी डिलीवर करेगा, क्योंकि p ने b को कुछ तो डिलीवर किया था, कितना डिलीवर किया था y, तो रिमेनिंग डिलीवर कौन करेगा इसकी q, क्योंकि इसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है पर वीक की कितनी है 5 यूनिट्स है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितनी रह गई है 5 माइनस y। क्लियर हो गया था बात बेटा। उसके बाद बात समझ बेटा, जो q है वो c को भी कुछ ना कुछ डिलीवर करेगा, c डिपोर्ट्स को, तो क्या डिलीवर करेगा बात समझ। रिमेनिंग कितना रह गया इसके पास, रिमेनिंग देख लीजिए, रिमेनिंग रह गया q ने इसको भी डिलीवर किया, q ने इसको भी डिलीवर किया, q रिमेनिंग में से जो रिमेनिंग बचा हुआ वो इसको डिलीवर करेगा c को, तो कितना करेगा भाई 6 तो टोटल था, उसमें से माइनस कर दीजिए 5 माइनस x, ठीक है ना, माइनस कर दीजिए 5 माइनस y, ठीक है, रिमेनिंग 8 हो गया, तो कितना आपके पास आ गया, तो 6 माइनस 5 माइनस के 10, तो 10 माइनस के 10 प्लस 6 माइनस के 4, इट मींस प्लस x प्लस y माइनस के 4 ही गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक बातें, कोई डाउट करिए बच्चे, ओके। अब बच्चों एक बात बताइए, ये तो आपके पास आ गया इसका फ्लो चार्ट, ठीक है ना, जिसके हेल्प से आपने समझा है। अब उसने आपको कुछ कॉस्ट बताई है, जब P प्लेसेस A B C डिपोर्ट्स में अपनी कमोडिटी को डिलीवर करता है तो उनकी कॉस्ट बताइए, उसने ध्यान से देखेंगे कॉस्ट, उसने कॉस्ट बताई है A पर 16 रुपीज की कॉस्ट आती है, B पर 10 रुपीज की कॉस्ट आती है और C पर 15 रुपीज की कॉस्ट आती है। जब Q इन 3 डिपोर्ट्स पर A B C पर अपनी कमोडिटी कुछ डिलीवर कर रहा था तो उनकी कॉस्ट बताई उसने, क्या कॉस्ट आती है वो कॉस्ट उसने बताई बेटा आपको, कॉस्ट बताइए 10 रुपीज, कॉस्ट बताइए 12, कॉस्ट बताइए बेटा 10 रुपीज। पॉइंट क्लियर होगी बातें। अब बच्चों ये आपके पास प्रोग्राम तैयार हो गया, अब इस प्रोग्राम की हेल्प से आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन की हेल्प से इसमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी होगी, ओके यार। पॉइंट क्लियर हो गए। फ्लो चार्ट क्या था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्लो चार्ट को ध्यान से समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन के केसेस में। देखो बच्चों आपको क्या कहा था उसने, आपको उसने कहा था P और Q दो प्लेस थे, इन दो प्लेसेस की खुद की जो वहां की प्रोडक्शन होती है इन दो प्लेसेस पर वो होती है 8 यूनिट्स और 6 यूनिट्स। इनसे माल इन दोनों प्लेसेस से कुछ आइटम्स, कुछ कमोडिटी को डिलीवर करना था इन 3 डिपोर्ट्स पर A B C, ये 3 सिचुएशन उसने सिचुएटेड कर दी है यहाँ पे। क्लियर होगी बात, कौन कौन सी है A B C, जिनकी नीड पर वीकली बताई 5 यूनिट्स 6 यूनिट्स। तो मैंने कहा कि जो P है जो मेरे पास यहाँ पर यूज हो रहा है प्लेस, ये P प्लेस इस A B C जो 3 डिपोर्ट्स है इन पर कुछ ना कुछ माल डिलीवर करेगा, तो इसने क्या किया x यूनिट्स करेगा, इसमें क्या किया इसने y यूनिट्स करेगा, तो रिमेनिंग किस पे करेगा C पे करेगा। सेम केस Q प्लेसेस से था, इन तीनों डिपोर्ट्स पर कुछ कमोडिटी को डिलीवर कराना था, तो उसने क्या किया कुछ तो P ने दे दिया था, जब P ने कुछ नीड इसकी पूरी कर दी तो बाकी जो बची हुई नीड होगी वो पूरी कौन करेगा, इसकी Q कर देगा। इससे Q ने B की भी कर दी, बाकी जो रिमेनिंग रहेगा Q के अंदर वो बाकी किसके साथ हो जाएगी, C की रिक्वायरमेंट को पूरी फुलफिल हो जाएगी।
तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों आपको करना है क्या, ध्यान से समझना बेटे। अब आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा भाई, मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम जेड। ये सारा पोर्शन, ये टोटली पूरा जितना फ्लो चार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर काउंट होता है, क्योंकि कॉस्ट गिवन है। अब मैं बताता हूँ कॉस्ट क्या गिवन की उसने। आपको उसने कहा यार बच्चे कि जब मैं P प्लेसेस से A प्लेसेस पे डिपॉजिट करता हूँ 16 रुपीज लगते हैं 1 यूनिट के, पर यूनिट कॉस्ट है। तो बता x यूनिट पर कितनी कॉस्ट करेगी, 16x। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आता है बेटा P जो है, P को डिलीवर करा कितना था, y यूनिट्स। उसने कहा कि 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो बता y यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई है, प्लस के 10y। आपको पता सारी कॉस्ट मिनिमम फंक्शन में डिफाइन करते हैं हम लोग। उसके बाद आइए P ने C को डिलीवर किया, कितना गया 8 माइनस x माइनस y, और P जब C को डिलीवर किया उसकी कॉस्ट कितनी होती है, उसने 15 रुपीज, तो प्रोडक्ट कर दीजिए 15 से, ओके यार, प्लस फिर Q जो A को कर रहा है कितने रुपीज ले रहा है, 10 रुपीज 1 यूनिट पे, तो 5 माइनस 6 यूनिट पे कितने रुपीज लेगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 5 माइनस x प्लस सेम एज इट इज Q का P के साथ प्रोसेस, तो 5 माइनस y इंटू 12 प्लस Q का C के साथ सेम प्रोसेस, कितना हो जाएगा 10 इंटू x प्लस y माइनस 4। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए बेटा कितना है आपके पास, 16x प्लस के 10y प्लस के 120 माइनस के 15x माइनस के 15y, ठीक है, प्लस के 50 माइनस के 10x प्लस के 16 माइनस के 12y प्लस के 10x प्लस के 10y माइनस के 40। या देखिए x वाली प्रॉपर्टी एक साथ यूज की, 16x माइनस 15x माइनस के 10x प्लस के 10x, ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे, ठीक है, प्लस के 16 माइनस के 5 15x माइनस के आपके पास आएंगे प्लस के x। अब आइए y की तरफ, 10y माइनस के 15y माइनस के 5y, ठीक है, माइनस के 12 माइनस के 17y माइनस 17 प्लस 10 माइनस के 7y, ओके है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नंबर्स वाले की, 120 और 50 170 170 और 60 आपके पास हो गया 230 माइनस 40 तो 190, आपके पास गेट हो गया 190 प्लस के 190, तो ये गेट हो गया मिनिमम जेड। कितना गेट हो गया, x माइनस के 7y प्लस के 190, ओके ओके बच्चों। अब बात करते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो देखिए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के बारे में, जब मैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं तो अब आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में आपके पास जो कंडीशंस ये आ रही है ना, ये 5 माइनस एक्स, रिमेनिंग वाली जो कंडीशंस आ रही है x यूनिट्स, y यूनिट्स, 8 माइनस x माइनस y, यानी जो P प्लेसेस से A B C जो 3 डिपोट्स थे, इन पे जो क्वांटिटी डिलीवर की गई है उन क्वांटिटीज को हमें यूज करना है। क्या क्या, देखो कंस्ट्रेंट में सबसे पहले क्वांटिटी देखो x y जो आ रही है, इसे तो हम यूज कर लेते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन में। किसमें यूज करेंगे, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस में यूज कर लेंगे हम इसको, ठीक है ना। क्या कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। बात आती है कंस्ट्रेंट की, कंस्ट्रेंट रिमेनिंग जो रहेगी क्वांटिटी उन्हें सबको यूज कर दी, जैसे 5 माइनस एक्स है, ठीक है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई है। अब एक बात बताओ मुझे, 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, या तो 0 हो सकती थी जो भाई मैं यहाँ पे डिलीवर करेगा, जो क्यू ए को डिलीवर करेगा, या तो बिल्कुल कुछ से डिलीवर करेगा, या करेगा तो पॉजिटिव में डिलीवर करेगा, ये तो भी नहीं हो सकता है। क्लियर होगी बात, यानी या तो क्या होगा 0 हो सकता है डिलीवरिंग के, या 0 से ग्रेटर देन हो सकता है। पॉइंट समझ में आ गया। तो 5 माइनस एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होगा, 0 का होगा। इट मींस इससे क्या कंक्लूजन निकल गया, इससे कंक्लूजन ये निकल गया कि जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि x को जल्दी जाइए तो चौंच x की तरफ हो गई ना, तो x लेस देन इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। अब बेटे सेम इसी तरह से क्यूब किधर की तरफ कर रहा है, b की तरफ, कितना यूज कर रहा है 5 माइनस 5, तो आपको पता है कि जब करेगा तो ये भी क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेगा, तो कुछ ना कुछ या तो 0 डिलीवर करेगा या 0 में से कम डिलीवर करेगा, करेगा तो पॉजिटिव ही करेगा, तो 0 से सॉरी कम क्या है, या तो 0 डिलीवर करेगा या 0 से ज्यादा डिलीवर करेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये इसका कंक्लूजन भी क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू 5।
अब आपके पास दो कंडीशन बची है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस 4, दोनों की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या कंक्लूजन आ गया, इन दोनों x y बदल दीजिए, तो इट मींस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 8। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस क्या आ गया आपके पास, ये वाली कंडीशन देखिए, x प्लस वाई माइनस 4 बताइए कितना आ गया, x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये बन गया आपके पास पूरा का पूरा एक प्रोग्राम। ओके बच्चों, तो ये आपको एक प्रोग्राम मिल गया ट्रांसपोर्टेशंस का। ओके बेटा, अब आपके पास जब प्रोग्राम मिल जाता है तो आपको पता है कि प्रोग्राम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से। ओके बच्चों, इसे फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पॉज द वीडियो, क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो बात करते हैं, ये आपके पास फंक्शन जो है प्रोग्राम वो आपको मिल गया बेटा। अब इस प्रोग्राम को हमें सॉल्व करना है बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बाय कॉर्नर मेथड की हेल्प से बेटा। बच्चों फिर से वही जो आपके पास इनइक्वालिटीज है, इन इनइक्वालिटी को चेंज कर लीजिए किससे बेटा, इक्वेशन में। ओके, इसमें कर लिया कन्वर्ट। ओके बच्चों, अब आपको करना क्या है, फिर से वही प्रोसेस कि फ्रॉम फर्स्ट थोड़ा शॉर्टकट यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू बता दीजिए कितना गेट हो गया है, 8। y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू बता दीजिए कितनी गेट हो गई है, 8। तो आपके पास जो पॉइंट आ गया है बेटा, वो पॉइंट आपको गेट हो गया है 8,8। ठीक है, नेक्स्ट सेम केस फ्रॉम सेकेंड, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू गेट कीजिए सेकेंड में 4 एंड y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4। तो आपके पास जो पॉइंट गेट हो गया 4,4 गेट हो गया। नेक्स्ट केस है ये फ्रॉम थर्ड। अब आपके पास फ्रॉम थर्ड में x इज इक्वल टू 5 है। इट मींस कि आपको वन वेरिएबल में एक इक्वेशन गिवन होती है, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है जो भी गिवन है, जो मिसिंग है इसमें एक्सिस, उसके पैरेलल वो कंडीशन हो जाती है। क्योंकि मैं इस टाइम पे x को टच कर रहा हूं, y को टच नहीं कर रहा, मतलब y कितना होगी, पैरेलल होगी। क्लियर होगी बातें। सेम एज इट इज फ्रॉम फोर्थ, y इज इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, यानी मुझे y इज इक्वल टू 5 गिवन किया है, x गिवन नहीं किया, तो इसका मीनिंग में किसकी पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। अब इन सभी पॉइंटों को प्लॉट कर दीजिए ऑन द ग्राफ पर। ओके, तो देखिए बेटा कैसे ग्राफ पे प्लॉट करने वाले, फिर से वही प्रोसेस, ये ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, एक्स डैश ऑन वाई डैश, ऑरिजिन पॉइंट 0। ओके बेटा, ये हो गया पास। तो फर्स्ट पॉइंट है 8 8, एक्स एक्सिस पर 8, वाई एक्सिस पर 8, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया आपने ज्वाइन दोनों को। इसकी इनइक्वालिटी यूज कर दीजिए बेटा, कितनी है इसकी इनइक्वालिटी बता दीजिए आप। इसकी इनइक्वालिटी आपको उसमें गिवन की हुई है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे, अपवर्ड्स होंगी, सॉरी टूवर्ड्स होंगी या फ्रॉम ऑफ द ओरिजिन होंगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होंगी। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन है 4 4, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 4, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसकी इनइक्वालिटी यूज कर लीजिए आप, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। उसके बाद है x इज इक्वल टू 5, ये रहा x पे 5 है, तो पैरेलल टू द y एक्सिस, यानी कंडीशन सी हो गई। इसकी इनइक्वालिटी यूज कर लीजिए, x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद y इज इक्वल टू 5, यानी इट मींस पैरेलल टू द x एक्सिस हो गया। इसकी इनइक्वालिटी यूज कर लीजिए, y लेस देन इक्वल टू 5। ये सभी आपके पास आ गया। ठीक है ना, अब इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा, कॉमन रीजन सिलेक्ट करना होगा। करें कॉमन रीजन सिलेक्ट। आपके पास फ्रॉम फर्स्ट जो पहली इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसमें x भी 0 पुट कर दो, y भी 0 पुट कर दो, तो कितना गेट हो गया, 0 लेस देन इक्वल टू 8। आई होप कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका टूवर्ड्स द ऑरिजिन, शॉर्टकट यूज करेंगे, टूवर्ड्स द ऑरिजिन होगा, यानी ऑरिजिन की तरफ होगा, यानी ये वाला है ऑरिजिन की तरफ के, यानी ये कंडीशन, यानी ये रीजन जो लाइन है मेरे पास, ये वाली लाइन 8 8 वाली लाइन, वो रीजन ये सिलेक्ट करिए बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड, जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है सेकेंड, आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, उस कंडीशन में x भी 0 रख दीजिए, y भी 0 रख दीजिए, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, नॉट, क्या हो गया, फॉल्स।
फॉल्स होता है कैसे जाएगा रीजन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये वाला जो कंडीशन है ये वाली लाइन कैसे एरो यूज करेगा, अबव की तरफ, ठीक है ना। यानी ये वाला पार्ट आ गया आपके पास, ये वाला ये रीजन आ गया आपके पास, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया तो बात है। चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी फ्रॉम थर्ड में आप ध्यान से समझिए, x लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, यानी मैं x और y की रिप्लेस करके मैं 0 पुट करता हूं तो कितना है 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0 लेस देन इक्वल टू 5, ऑब्वियसली 2 है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब है मैं इधर की तरफ जाऊंगा, क्लियर होगी बात। तो ट्रू कंडीशन होगी तो यानी आगे टुवर्ड्स x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, यानी लेस देन तो इधर की तरफ ही जाएगी ना, ऑब्वियसली वैसे भी समझ लीजिए आप इसको, आप बोल रहे हैं x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, इट मींस क्या है इसका कहने का मीनिंग कि x लेस देन इक्वल टू 5 यानी x की वैल्यू लेस देन 5, यानी 5 से लेस देन इधर की तरफ होगी ना, तो यानी रीजन है आपके पास, ये आपके पास लाइन आ गई, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आ गया आपके पास, क्लियर हो गया हमें बातें। तो इसका रीजन ये वाला सिलेक्ट हो गया आपके पास, ओके। उसके बाद फ्रॉम फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फ्रॉम फोर्थ y लेस देन इक्वल टू 5, x की रिप्लेस में 0, y की रिप्लेस में 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू मतलब कितनी होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब ये 5 वाली कंडीशन है, ऊपर तो क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, टुवर्ड्स है नीचे की तरफ, तो एरो इसका ये हो गया आपके पास। तो कुल मिलाकर ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास बेटा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया आ गया आपके पास, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया है आपके पास, ठीक है ना। अब आप मुझे देख लीजिए जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है, अब देखिए जिसमें तीन चारों चीजें आ रही है, स्नेक टाइप कंडीशन आ रही है, डॉटेड लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये सर्कल टाइप की कंडीशन आ रही है, जिसमें चारों चीजें आ रही है। आई होप वो रीजन आपको ये मिलेगा बेटा, देखो ध्यान से, यानी ये वाला एरिया, ये जो एरिया आपके पास आ रहा है, ये फोकस कीजिए, ये वाला एरिया, ठीक है ना। आई होप जिसमें ये सारी कंडीशन आपके पास क्या आ रही हो, कॉमन आ रही हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है आपके पास, ये पार्ट आपके पास कॉमन पार्ट है, ठीक है, पॉइंट क्लियर होगी, ये है या ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना आपके पास, ये क्या आपके पास कॉमन रीजन का पार्ट है, ठीक है ना। बाकी सब इसको नेम दे दीजिए, नेम जब आप देंगे तो क्या नेम दे दीजिए, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये नेम होंगे। तो कॉर्नर पॉइंट यूज कर लीजिए इनके, कॉर्नर पॉइंट मिनिमम वैल्यूज को एडजस्ट कराएंगे क्योंकि बाउंडेड रीजन हो गया है, तो बाउंडेड रीजन के एडजस्ट की क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यूज को एडजस्ट कर दीजिए। चलिए करते हैं एडजस्ट, देखिए क्या आएगी आपके पास। तो आपके पास मिनिमम जेड जो उसने डिफाइन किया था आपके पास x माइनस 7y प्लस 190, ये आपको उसने गिवन किया था। कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आ गए a b c d e एंड f। तो a के कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि मैं a यहां पर हूं, देखिए ये रहा वो पॉइंट, जब मैं यहां पे टच कर रहा हूं a को, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए, a पर आ गया है आपके पास 0,6, क्योंकि मैं y को टच कर रहा हूं, x को टच नहीं कर रहा हूं। आइए b वाला पॉइंट, ये रहा b पॉइंट, एक लाइन आपके पास तो ये हो गई है, ये वाली लाइन देखिए किसकी लिखी थी आपने, ये कंडीशन थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 की, ये वाली लाइन जो थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू किसकी थी बेटा, 8 की। और एक लाइन ये होगी आपके पास, इसकी कंडीशन है y के लिए कंडीशन है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 8 और एक है y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो पॉइंट कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। जब आप इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो आप डायरेक्ट आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ये C वाला पॉइंट, ये रहा C यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है ना। जब C यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर, तो देखिए y वाली लाइन है और x वाली लाइन है, तो दोनों पॉइंट्स आपको आई हो मिल गए होंगे बहुत इजी वे में। तो क्या कैलकुलेट हो गया आपको इस एरिया में, देखिए y वाला पॉइंट ये रहा, x वाला पॉइंट ये रहा, तो x और y दोनों पॉइंट मिल गए, तो आपके पास कंडीशन कितनी होगी 5,5। अब आइए d वाला पॉइंट, d किस पे, ऑन x एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट कितना होंगे पास 5,0। अब आइए e वाले कोऑर्डिनेट पे, e वाले कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ऑन हो गए 4, तो 4,0। अब आइए f वाले कोऑर्डिनेट पे, f वाले कोऑर्डिनेट पे कितने होंगे 0,4। चलो c पॉइंट पे, सॉरी बच्चों, c वाला जो पॉइंट है वो देखो क्या है, c पॉइंट जो इंडिकेट करेगा, जो c पॉइंट था वो क्या कर रहा है, c पॉइंट ध्यान से समझेंगे, जो c पॉइंट है देखो ये वाली लाइन होगी आपके पास और ये वाली लाइन होगी, तो x के रिप्लेस पे क्या लिख दीजिए 5 रख लीजिए, तो y की वैल्यू 3 गेट हो जाएगी, तो जो c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने होंगे बेटा 5,3।
पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा। बाकी आप पूरी कंडीशंस में क्या करने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स को इस फंक्शन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसमें से मिनिमम वैल्यूज को गेट करेंगे। जो मिनिमम में से मिनिमम वैल्यूज आएगी वो इस ट्रांसपोर्टेशन की मिनिमम कॉस्ट होगी, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस पुट करने में। ओके बच्चों, तो ये पूरा टॉपिक था आपका ट्रांसपोर्टेशन का। इस पे एक क्वेश्चन और समझते हैं, पर उसका बाउंडेड वाला केसेस का आगे का सॉल्यूशन आप खुद सॉल्व करेंगे, डू योर सेल्फ। मैं आपको प्रोग्राम बना के दे रहा हूं, आगे की कंडीशन बाय कॉर्नर मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे, डू योर सेल्फ। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। An oil company has two depots A and B। एक ऑयल कंपनी है जिसमें एक ऑयल कंपनी में उसने कहा कि टू डिपॉट्स A and B with capacities of 7,000 लीटर and 4,000 लीटर रिस्पेक्टिवली। यानी दो प्लेसेस है A और B जहां पर एक ऑयल कंपनी की इतनी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। The company is to supply oil to 3 petrol pumps। जो कंपनी है वे कंपनी आपके पास वो कह रही थी 3 जगह पेट्रोल पंप पर उसको सप्लाई करती है, उसके ऑयल को। क्या क्या D, E and F whose requirements are 4,500 लीटर, 3,000 लीटर, 3,500 लीटर respectively। The distance in kilometer between the depots and the petrol pumps is given in the फॉलोइंग टेबल। एक आपको टेबल भी शो हो रही होगी बेटा, जिसमें उसने बताया कि जो डिस्टेंस है इन किलोमीटर में है, यानी फ्रॉम जब D से A की तरफ होता है, E से A की तरफ होता है, F से A की तरफ होता है, तो इन किलोमीटर को उसने बताया है कि D से A की तरफ कितना किलोमीटर पड़ेगा 7, E से A कितना किलोमीटर पड़ेगा 6, F से A कितना किलोमीटर पड़ेगा 3। इस तरह से D से B कितना किलोमीटर पड़ेगा 3, E से B कितना किलोमीटर पड़ेगा 4, F से B कितना किलोमीटर पड़ेगा 2। ये सब उसने आपको डिफाइन किए बेटा। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। अब बच्चों उसने क्या किया, एज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बताई उसने 10 लीटर ऑफ ऑयल पर इज ₹1 पर किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर पर उसने बताया आपको 1 रुपीज का खर्च होता है जब वो 10 लीटर ऑयल की कॉस्ट रखता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी इसका मीनिंग ये कहने का है कि 10 लीटर की जो कॉस्ट होगी वो 1 किलोमीटर पर 1 रुपीज होगी। क्लियर होगी बात है। ये हाउ शुड द डिलीवर बी शेड्यूल्ड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। आपको फिर से वही बताने की ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या करना होता है, अपना ये प्रॉफिट चाहते हैं हम लोग। हम ये चाहते हैं कि हमारे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगे। पॉइंट क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात है। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है बच्चे कि सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी है, जो डिपॉट्स थी वहां पे जो A और B 2 लोकेशन थी, उस लोकेशन से 3 लोकेशन जो ऑयल पंप्स थे उन पर हमें पेट्रोल पहुंचाना है, ठीक है। तो बात समझिए क्या है, फिर से वही केस आ गया आपके पास बेटा कि आपके पास ये है A और ये आपके पास है B, ठीक है ना। 2 कंपनीज मान लीजिए सर, चलिए एक ऑयल की 2 कंपनीज है ये, ठीक है। अब इन्हें 2 कंपनीज को इन्हें पहुंचाना है D, E, F इस लोकेशन पर, जिनकी रिक्वायरमेंट उसने बताई है आपको। जो भी रिक्वायरमेंट है उसे देखते हैं। पहले देखते हैं कंपनीज के अंदर जो ऑयल है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने बना रहे हैं पूरे टाइम में। तो पूरे टाइम में जो ऑयल एक फैक्ट्री है जो रखती है वो 7,000 लीटर ऑयल है इसके पास, और बी के पास है 4,000 लीटर ऑयल, ठीक है। एक ऑयल पंप कंपनीज है, ओके। अब उसने कहा जो बी, ई, एफ की रिक्वायरमेंट है इन दोनों से कंपनी से वो कितना है, उसने बताया आपको इन दोनों से 4,500 3,000 लीटर, और नेक्स्ट है आपके पास 3,500 लीटर। ये उसने डिफाइन किया था। सेम फिर से भाई एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर से समझते हैं। मुझे ये नहीं पता कि जो ए कंपनी है उसने डी को कितने लीटर ऑयल पहुंचाया, डिलीवर किया, ठीक है। तो मैंने कर दिया कि ए ने एक्स, आपने लेट क्या कर लिया है कि भाई ए ने जो डी को कितना ऑयल लीटर डिलीवर किया है, एक्स लीटर डिलीवर किया है। ई को कितने ऑयल डिलीवर किया है, आपने कह दिया वाई लीटर। तो रिमेनिंग ए ने एफ को
कितना डिलीवर किया होगा वो बता दीजिए। रिमेनिंग कितना रह गया 7000 में से माइनस कर दीजिए x माइनस 1, तो पता लग जाएगा कि a ने f को कितना डिलीवर किया होगा। पॉइंट क्लियर होगी बात बेटा। उसके बाद बात करते हैं b की। जब a ने कुछ ना कुछ तो से डिलीवर किया होगा तो रिमेनिंग जो इसके अंदर बचेगी वो क्वांटिटी को फुलफिल कौन करेगा, बी कंपनी कर देगी। तो बी ने कितना फुलफिल की होगी इसकी रिक्वायरमेंट को 4500 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात है बेटा। सेम एज इट इज ए ने जब ई को कुछ ना कुछ तो डिलीवर किया होगा, कुछ ना कुछ ऑयल लीटर, ठीक है ना, वो कितना गया 5, तो रिमेनिंग कौन कर देगा, बी कर देगा इस क्वांटिटी को फुलफिल। तो कितना हो गया 3000 माइनस 1। क्लियर होगी बात। अब जो B है वो F को कोई ना कोई क्या करेगा, रिक्वायरमेंट वो भी फुलफिल करेगा। वो कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा इसकी बात समझिए। देखिए आपके पास रिमेनिंग कितना रहेगा भाई 4000 थी, 4000 के कुछ इधर गई कुछ इधर गई होगी लीटर, तो बाकी बचा हुआ F पे जाएगा ही जाएगा। तो बताइए कितना रहेगा वो 4000 माइनस 4500 माइनस x माइनस 3000 माइनस 1, माइनस कर दीजिए। तो देखिए कितना रह गया आपके पास, ये तो हो गया माइनस के 75, माइनस के 75 में से 40 माइनस कर दीजिए, माइनस के 35 आपके पास आ गए, यानी x प्लस वाई माइनस के 3500। ये आपके पास गेट हो गया। जब B ने F को डिलीवर किया होगा, कितने लीटर डिलीवर किया होगा, x प्लस वाई माइनस के 3500, इतने लीटर B ने F को डिलीवर किया होगा। तो ये पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, समझ में आएगा। अब इनकी जो डिस्टेंस बताई गई है कि भाई D की A से डिस्टेंस, E की A से डिस्टेंस, F की A से डिस्टेंस, सेम B की D से डिस्टेंस, B की E से डिस्टेंस, B की F से डिस्टेंस। आपके फ्लो चार्ट में देखो, आपको इस पेपर क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या डिस्टेंस होते हैं। इसने कहा जो D की A से डिस्टेंस है 7 है और E से है 6 डिस्टेंस इन किलोमीटर में, और F के साथ है 3, ठीक है। सेम एज इट इज D की B से जो डिस्टेंस है वो है 3, और B की E के साथ जो डिस्टेंस है वो 4, B की जो F के साथ डिस्टेंस है वो है 2। क्लियर हो गया अंदर बातें हैं, सब कुछ आपके पास फ्लो चार्ट में आपको मिल गया। बना लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को, ठीक है। बात समझो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने से पहले एक लाइन बहुत ध्यान से समझेंगे। उस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि एज्यूमिंग दैट the transportation cost of 10 liter of oil is ₹1 per kilometer। उसने आपको डिफाइन किया है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे तो उससे पहले एक बात समझें कि उसने जो कॉस्ट आपको गिवन किया था, कॉस्ट ऑफ 10 लीटर इन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹1। कितने रुपीस दिए उसने, 1 रुपीस दिया। जो 10 लीटर की कॉस्ट है 1 किलोमीटर में कितनी दे रखी उसने, 1 रुपीस दे रखी। तो एक बार बता, तो 1 लीटर की कॉस्ट किलोमीटर में कितनी हो जाएगी 1/10 रुपीस। पॉइंट क्लियर हो गया। और ये सब क्या है, किलोमीटर ही तो आएंगे मेरे पास टोटली, समझ में आएगा भाई। इतने लीटर में यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ, कितने किलोमीटर पे साइड में कितनी होगी 7x। पॉइंट समझ में आ रही बात है, क्लियर बात कहता है ये नहीं है, पॉइंट समझ में आ गया। ओके, तो बच्चे ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन बनने वाला है आपके पास वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मिनिमम जेड इज इक्वल टू इसके साथ प्रोडक्ट कितना हो गया 7x। ये आया आपके पास टोटल लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट रुपीस की 1/10। तो बता इतने लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके पास 7x अपॉन कितना हो जाएगा 10। पॉइंट समझ में आई बात नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसकी कॉस्ट कितना होगा 6y, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, 1 लीटर की कॉस्ट रुपीस है 1/10, तो मतलब 6y लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपके पास, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10। कॉस्ट निकालना है आपको, प्लस सेम एज इट इज नेक्स्ट वाले के साथ 7000 माइनस x माइनस y डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 10, प्लस नेक्स्ट वाले के साथ 4500 माइनस x इंटू 3, सॉरी इसमें भी 3 to 3 करेंगे, इस डिवाइडेड बाय 10, प्लस 3000 माइनस y इंटू 4 इज डिवाइडेड बाय 10, प्लस x plus y minus 3500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2।
ये कैलकुलेट हो गया आपको टोटली मिनिमम फंक्शन। क्या गेट हो गया आपके पास? एक मिनिमम फंक्शन आपको गेट हो गया। समझ में आ गया यहाँ पे बात है? तो ये है आपके पास मिनिमम फंक्शन। जेड को आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके आपके पास जब फाइनली कंक्लूजन आएगा मिनिमम जेड का सॉल्यूशन वो आ जाएगा 0.3x प्लस 0.1y प्लस 3950। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे आपके पास? फिर से वही कंस्ट्रेंट्स देखिए, जो एक्स वाई वाली कंडीशन है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में चली गई है। अब आपके पास जो कंडीशन रह गई है ये रिमेनिंग वाली कंडीशन रह गई है, जैसे 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। आपको पता है ऑलरेडी ये क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। कुछ ना कुछ तो हमने डिपोर्ट्स किया, सॉरी कुछ ना कुछ तो हमने ऑयल को डिलीवर किया होगा वहां पर। तो कितनी होगी आपके पास कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000। ठीक है, सेम एज इट इज 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यूज भी कुछ ना कुछ आपको गेट हुई होगी। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4500, सेम एज इट इज y की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू आपके पास गेट हो जाएगी 3000। सेम एज इट इज आपको जो गेट हो जाएगी कंस्ट्रेंट्स में x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। ओके, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आपको पता ही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन के आ गया? पूरा का पूरा एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है बाय कॉर्नर मेथड से, वहां से इसकी मिनिमम कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, तो ये तो हुई आपकी टॉपिक फिनिश। इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका एलोकेशन का। ठीक है ना, अब एलोकेशन का टॉपिक के साथ साथ कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।